आखिर ये इंसान रेलवे ट्रैक को ऐसे आग क्यों लगा रहा है और प्लेन में बैठे इस इंसान ने ऐसा क्या किया जिससे 200 लोगों की जान खतरे में आ गई। जानकर होश उड़ जाएंगे। और आखिर कैसे एक कांच के टुकड़े ने हाइड्रोलिक प्रेस को ही बैंड कर दिया और पार्ले जी कंपनी कैसे एक स्ट्रेटेजी का यूज करके आपके दिमाग के साथ खेल रही है और आपको पता भी नहीं चलता। इस वीडियो में आप ऐसे अजब गजब रोमांचक फैक्ट को जानने वाले हो जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, अंत तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। नंबर 12। हाल ही में 26 मई को प्लेन में बैठे एक इंसान ने ऐसी हरकत कर दी जिसके कारण प्लेन में बैठे 194 लोगों की जान खतरे में आ गई। दरअसल 26 मई को एशियाना एयरलाइंस की फ्लाइट में एक इंसान को अनहाइजीनिक होने की वजह से घुटन होने लगी तो उसने इमरजेंसी एग्जिट गेट को ही ओपन कर दिया जब प्लेन हवा में था। आप इस वीडियो को देख सकते हो। प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर डर गए थे। लकीली पायलट और क्रू मेंबर्स ने एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। तो अब उस आदमी के साथ क्या हुआ जिसने इमरजेंसी गेट खोला था? उसको एरोप्लेन के लैंड होते ही अरेस्ट कर लिया गया। कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। एक इंसान की गलती से पूरे 200 लोगों की जान खतरे में आ गई थी। आपका क्या कहना है इस इंसान के बारे में? कमेंट करके बताओ। नंबर 11। अगर आप भी बर्फ और आइस को एक ही समझते हो तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। ये एक नहीं बल्कि दो होते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा मेरे पानी में बर्फ डाल दो या फिर मेरे जूस में बर्फ डाल दो। तो उनसे कहना बर्फ डालने के लिए तो पहले हिमालय की पहाड़ियों में जाना पड़ेगा, क्योंकि बर्फ जो होती है वो आपके घर के फ्रीजर में नहीं बल्कि पहाड़ों में पड़ती है और जिसको हम फ्रीजर में जमाते हैं उसको आइस बोलते हैं। बर्फ के अंदर पानी के साथ साथ हवा और नमी भी होती है जिस वजह से बर्फ बहुत लाइट वेट होती है, जबकि आइस में सिर्फ पानी ही होता है इसलिए वो बहुत हार्ड होती है। और एक और बात, बर्फ आइस के मुकाबले कम ठंडी होती है इसलिए लोग इतनी ठंड में बर्फ के साथ आसानी से खेल पाते हैं, जबकि आइस को हाथ में लेते ही हाथ जमने लगते हैं। Isn't it? नंबर 10। धनुषकोडी ये वो जगह है जहाँ पर आकर इंडिया खत्म हो जाता है। इस रोड के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इंडिया का आखिरी रोड है और यही वो जगह है जहाँ पर श्री राम जी ने वानरों को साथ लेकर लंका जाने के लिए राम सेतु पुल को बनाया था। और बाद में रावण को हराने के बाद विभीषण जो कि रावण के छोटे भाई थे उनके कहने पर इसी राम सेतु को खुद ही राम जी ने डिस्ट्रॉय भी कर दिया और तभी से इस जगह का नाम धनुषकोडी पड़ गया जिसका मतलब होता है धनुष का अंत। नंबर 9। ये वीडियो देखो कैसे एक इंसान रेल के ट्रैक को आग लगा रहा है और ये रेलवे का कर्मचारी ही है। पर ये ऐसा क्यों कर रहा है? डरिए मत, ये आदमी कुछ गलत नहीं कर रहा। चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह। रेलवे का ये जो ट्रैक होता है वो आयरन यानी कि लोहे से बना होता है और लोहे के साथ एक अजीब चीज होती है। लोहे को जब भी गर्म किया जाता है तो ये एक्सपेंड होता है यानी कि थोड़ा सा बढ़ जाता है और इससे उल्टा जब लोहे को ठंडा किया जाता है तो ये श्रिंक होता है यानी कि सिकुड़ जाता है और आयरन के श्रिंक होने की वजह से आयरन में क्रैक पड़ने लगते हैं। तो जो रेलवे ट्रैक ऐसी जगह पर बने हुए हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड और बर्फ पड़ती है वहाँ पे रेलवे ट्रैक को आग लगा दी जाती है ताकि ट्रैक में ठंड की वजह से क्रैक न पड़े और कोई दुर्घटना ना हो। दैट्स व्हाट आई मीन। कुछ भी देख कर डरा मत करो। नंबर 8। इस इमेज को देखो। देखने में इस इमेज में कोई खास बात नजर नहीं आती। एक रैंडम सी पिक्चर है जिसमें अलग अलग स्टिकर लगाए हुए हैं, पर ये नॉर्मल इमेज नहीं है। इसके पीछे क्या छुपा है वो देखने के लिए आपको अपनी आंखों को 70% तक बंद करना होगा। चलो अपनी आंखों को 70% तक बंद करो और फिर इस इमेज को देखो। देखो देखो ध्यान से देखो और अब कमेंट करके बताओ कि आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दिया। नंबर 7। इंसान की उंगलियों के ऊपर जो फिंगरप्रिंट होते हैं इसके बनने की शुरुआत तभी होने लगती है जब एक बच्चा अपने माँ के पेट में सिर्फ 4 महीने का होता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमारे फिंगरप्रिंट हमारे मॉम डैड या इस धरती पे जितने भी इंसान मौजूद है उनमें से किसी से भी मैच नहीं होते। और तो और ये फिंगरप्रिंट बनने का रहस्य इतना गहरा है कि अगर आपकी उंगली पे चोट लग जाए या फिर किसी दुर्घटना में आपकी उंगली थोड़ा सा जल जाए तो आपकी उंगली ठीक होने के बाद आपका फिंगरप्रिंट वैसा ही आएगा जैसा कि पहले था। उसमें डॉट जितना भी फर्क नहीं आएगा। नंबर 6। दिल्ली का ये आयरन पिलर जितना मशहूर है उससे भी कई ज्यादा मिस्टीरियस भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पिलर को 1600 साल पहले बनाया गया था और इसका वजन 6.5 टन के बराबर है और 1600 साल तक इस पिलर ने बारिश, तूफान, धूप और कोहरा सब कुछ सहा है, पर आज तक इसके ऊपर रस्ट यानी कि जंग नहीं लगा। मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी पेंट नहीं किया गया और यही वो मिस्ट्री है जो कि रिसर्चर्स के होश उड़ाए हुए है। कुछ साइंटिस्ट जब इस पिलर के ऊपर रिसर्च किए तो उन्होंने बताया कि पिलर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाई गई है जिसे कि मेसोबाइट बोलते हैं और ये लेयर आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से बनती है और यही मेसोबाइट लेयर इस पिलर को जंग लगने से बचाती है। इस जगह पे हमेशा भीड़ लगी रहती है। अगर आप भी इस आयरन पिलर को देखने जाओगे तो आज भी ये पिलर आपको वैसा ही दिखाई देगा जैसा कि ये 1600 साल पहले दिखाई देता था। नंबर 5। क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक कांच का टुकड़ा लोहे से भी मजबूत हो सकता है? लोहे से मजबूत तो क्या, इसके सामने तो बंदूक से निकली गोली भी बेअसर हो जाती है। और जब इस कांच के टुकड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाता है तो इसने हाइड्रोलिक प्रेस को ही बैंड कर दिया। आखिर कैसे एक कांच का टुकड़ा इतना मजबूत कैसे हो सकता है? दरअसल जब नॉर्मल कांच को बहुत ज्यादा गर्म करके पिघले हुए कांच को पानी में डाल दिया जाता है, बिल्कुल इस तरह जैसा कि आप देख रहे हो। इसे प्रिंस रूबर्ट ड्रॉप कहते हैं। पिघले हुए कांच को पानी में डालने से कांच पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है जिससे कांच कंप्रेस्ड हो जाती है और बहुत हार्ड हो जाती है और इस
उसके सामने बुलेट भी फेल हो जाती है। लेकिन 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 रुको रुको रुको, इसका एक वीक पॉइंट भी है। कंप्रेस्ड हुई कांच की टेल यानी कि पूंछ को हल्का सा भी दबाने से ये टूटकर बिखर जाती है। वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके ऐसा करने से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहने के लिए। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डिफेक्ट टीम का हिस्सा बन जाओ। सो लेट्स गेट जंप टू द नेक्स्ट फैक्ट। Number 4. क्या आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसा भी जानवर है जिसकी आवाज आज तक किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता, और वो जानवर है जिराफ। इस धरती पे जिराफ ही इकलौता ऐसा जानवर है जो कि बोल नहीं सकता। ऐसा इसकी लंबी गर्दन की वजह से होता है। अब आप कमेंट करके बताओ ये जिराफ अपने टांग को फैलाकर पानी क्यों पी रहा है जबकि इसकी गर्दन इतनी लंबी होती है? आंसर पता है तो नीचे कमेंट करो। Number 3. एरोप्लेन के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसमें किसी भी इंसान के बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, फिर वो बिजनेस क्लास का हो या फिर इकोनॉमी क्लास का। किसी को भी पैराशूट नहीं दिया जाता, और अगर मान लो पैराशूट दे भी दिया जाए तो एरोप्लेन बहुत हाइट पे उड़ता है, प्लेन से बाहर कूदते ही आप बेहोश हो जाओगे। तो ऐसे में यूक्रेन देश के इंजीनियर्स एरोप्लेन के लिए एक नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। इसमें अगर प्लेन के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो प्लेन का जो पैसेंजर कैबिन होता है वो प्लेन से अलग हो जाएगा और उसमें पैराशूट लगे होंगे जो कि पैसेंजर कैबिन को बहुत ही सेफली और आसानी से जमीन या फिर समुद्र में लैंड करा देगा। इस टेक्नोलॉजी की मदद से फ्यूचर में काफी लोगों की जान बचाई जा सकेगी। होप सो ये टेक्नोलॉजी जल्द ही हमें सभी एरोप्लेन पे देखने को मिले। Number 2. जून 1999 में नागपुर में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे नागपुर के डॉक्टर्स को हैरान कर दिया। दरअसल नागपुर के रहने वाले 36 साल के संजू भगत का पेट अचानक से बड़ा हो गया और उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, इसलिए उसने हॉस्पिटल जाकर अपनी जांच करवाई। डॉक्टर्स को पहले लगा कि संजू के पेट में ट्यूमर है, पर जब संजू का ऑपरेशन किया गया तो ऐसी बात सामने आई जिसने सभी डॉक्टर को सोच में डाल दिया। संजू के पेट में उसका एक जुड़वा बच्चा था जो कि 36 सालों से उसके पेट के अंदर पल रहा था। वैसे ये कैसे हो सकता है? एक इंसान के अंदर 36 सालों का बच्चा था और उस इंसान को खुद कैसे पता नहीं चला? द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल देखो। दरअसल ये एक रियल कंडीशन है जिसको फेटुसिन फेटू कहते हैं, और संजू भी इसी कंडीशन के साथ पैदा हुए थे। पर खैर ऑपरेशन होने के बाद संजू बिल्कुल नॉर्मल हो गए और उनके पेट से जो बच्चा निकला था वो नहीं बच पाया क्योंकि वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया था। Number 1. पार्ले जी बिस्कुट के साथ हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। हम सभी ने बचपन में पार्ले जी बिस्कुट खूब खाया है, पर क्या आप में से किसी इंसान ने इस बात को नोटिस किया तो वही पार्ले जी बिस्कुट का दाम क्यों नहीं बढ़ा? ये हमें पहले भी 5 रुपीस का मिलता था और आज के समय में भी वही पार्ले जी बिस्कुट हमें 5 रुपीस का ही कैसे मिल रहा है? आखिर जब सब चीजों के दाम बढ़ गए हैं तो पार्ले जी बिस्कुट के दाम क्यों नहीं बढ़े? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पार्ले कंपनी ने अपना पहला बिस्कुट 1939 को लॉन्च किया था, पार्ले ग्लूको नाम से। देश के आजाद होने से पहले पार्ले का ये बिस्कुट इतना सस्ता था कि इसको गरीब से गरीब इंसान भी खरीद सकता था, इसलिए पार्ले ग्लूको इस टाइम बहुत पॉपुलर हुआ। पर 1987 में पार्ले कंपनी के शेयर तेजी से नीचे गिरने लगे क्योंकि इस टाइम मार्केट में ग्लूकोस नाम से और भी कई ब्रांड आ चुके थे, तो लोग पार्ले ग्लूको की पहचान नहीं कर पा रहे थे। तो पार्ले कंपनी ने बिस्कुट का नाम चेंज करके पार्ले ग्लूको से पार्ले जी रख दिया। इस तरह शुरुआत हुई पार्ले जी की। पार्ले कंपनी ने 1994 में बिस्कुट का प्राइस पहली बार 5 रुपीस किया था, जो कि आज 29 साल बाद भी हमें 5 रुपीस का ही मिल रहा है। इतनी महंगाई के बाद भी पार्ले कंपनी ने बिस्कुट का प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ाया, तो अब तक तो कंपनी को बैंकरप्ट हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। इसके लिए पार्ले कंपनी ने एक स्ट्रेटेजी का यूज किया। उससे पहले आप मुझे बताओ, आप जब भी बिस्कुट के छोटे पैकेट की बात करते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? एक पैकेट जो आपके हाथ में आराम से फिट हो जाए और जो पूरा बिस्कुट से भरा हो, यही ना? पार्ले कंपनी लोगों की इस माइंड साइकोलॉजी को समझ चुकी थी। लोगों को किसी भी चीज का प्राइस बढ़ने से दिक्कत है, भले ही कंपनी उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम क्यों ना कर दे, इस तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। कंपनी ने इसी स्ट्रेटेजी का फायदा उठाया, बिस्कुट का प्राइस बढ़ाने की जगह पे पैकेट की क्वांटिटी को ही कम कर दिया। 1994 में जहां हमें पार्ले जी का 5 रुपीस का बिस्कुट 100 ग्राम का मिलता था, तो वही आज 5 रुपीस में सिर्फ 55 ग्राम ही मिलता है। इस स्ट्रेटेजी का यूज सिर्फ पार्ले ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी कंपनीज करती हैं, और किसी आम इंसान को इस बात का पता ही नहीं चलता। उसे तो ऐसे लगता है कि वो उस चीज को सस्ते में खरीद रहा है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कैसे पार्ले जी आज भी हमें 5 रुपीस का कैसे मिल रहा है। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज की ये वीडियो पसंद आई और आज कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना। ऐसी ही वीडियो रोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार नए फैक्ट्स और नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।